हाय एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल के बारे में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल के बारे में। उसी को मैं अभी क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। उसमें हम बात कर लिए थे कि जो ए का यूज होता है ना, आर्टिकल जो ए है, इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। ए का यूज हम पहला कंडीशन रखे थे कि नाउन क्या होना चाहिए मेरा, सिंगुलर। फिर क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, है ना। प्लस जो साउंड होना चाहिए ओके, क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड। फिर अगर हम एन की बात करें तो इसका क्या कंडीशन था कि नाउन मेरा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। प्लस क्या होना चाहिए, काउंटेबल। प्लस साउंड क्या होना चाहिए, वोवेल। वोवेल साउंड होनी चाहिए। ये हम लोग डिस्कस किए थे। और डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम थोड़ा सा समझे थे लास्ट वीडियो में। ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। अब ए एन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे अभी। जैसे अगर हम बात करें पुट ए एन, सिर्फ आपको जब ए एन पुट करना है। पहला डैश एलिफेंट, एलिफेंट। दूसरा डैश ऑक्स। तीसरा डैश एरोप्लेन डैश सॉरी डैश ऑनेस्ट डैश EW डैश ऑस्ट्रेलियन टीम डैश गुड बॉय। अब यहाँ पे आपको ए एन पुट करके दिखाना है, ए एन पुट करना है, आपको बताना है कि क्या आएगा, ए होगा या एन होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले एलिफेंट है क्या, सिंगुलर है क्या, हाँ सिंगुलर है। काउंटेबल भी है, ठीक है। इनका साउंड चेक कीजिए, इसको हम एलिफेंट बोलते हैं ना। कहीं ना कहीं वॉवेल साउंड आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एन एलिफेंट। ऑक्स में भी वॉवेल साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा, एन ऑक्स। एरोप्लेन में भी सेम चीज है, वॉवेल साउंड आ रहा है तो क्या होगा, एन। ऑनेस्ट है, देखिए एच साइलेंट वाले बोले थे, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि ऑनेस्ट जो है ये क्या नाउन है, तो हम बोले नहीं। ऑनेस्ट जो है ये नाउन नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर ना तो ए आएगा ना ही एन आएगा, इसमें से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन अगर इसकी आती है तो आप इजीली कर सकते हैं, नहीं आती है तो आप गड़बड़ा जाएंगे। ज़्यादातर लोग एन करेंगे, लेकिन ये गलत है ना। अब इसको पढ़ते हैं यू, क्या पढ़ते हैं, यू। अब यू पढ़ते हैं तो यह कॉन्सोनेंट होता है या वॉवल होता है, बताइए। तो हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम सिंगुलर है,
लेकिन साउंड यहाँ देखना है क्या है, ऑस्ट्रेलियन। जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो साउंड एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा। ऑस्ट्रेलियन है तो क्या होगा, एन ऑस्ट्रेलियन टी। बॉय भी क्या है, सिंगुलर है मेरा, उससे पहले गुड आया, लेकिन इसका साउंड देखो ग आ रहा है, मतलब ये आएगा। तो ये हम सीख चुके थे लास्ट वीडियो में। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और द का कुछ यूज हम सीखते हैं। कुछ द का हम यूज को अभी हम सीखेंगे। तो हम सीखते हैं यूज ऑफ द। यूज ऑफ द, हम लोग द को कहाँ यूज करेंगे। द, देखिए पहला जो है द का पहला यूज बताइए। द जो होता है, द प्लस हम यहाँ रिवर लिख रहे हैं, इसका ये मतलब हो कि ये रिवर मतलब नदी, नदी। तो नदियों के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाएंगे। जितने भी नदियों के नाम है वहाँ पर हम द लगाएंगे। जैसे द गंगा, द यमुना, है ना, इस तरह से एक्सेट्रा। दूसरा यूज द प्लस न्यूज़पेपर, न्यूज़, न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। एग्जाम्पल द हिंदू, द टेलीग्राफ। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होती है उसके नाम से पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स भी हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर हम देखते हैं, द प्लस अब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पहले, है ना। एग्जाम्पल जैसे आपने डिग्री होता है क्या, जैसे पॉजिटिव कंपेयर सुपरलेटिव होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। जैसे द बेस्ट, है ना। तो बेस्ट जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री होता है गुड का, है ना। उसी तरह से द टॉलेस्ट, है ना, द टॉलेस्ट, द वर्स्ट, है ना, ये सारे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। उससे पहले हम द लगाएंगे। द प्लस पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले भी द लगाते हैं। जैसे द हैंड, द फेस, द फेस, एक्सेट्रा। चलिए इसके बाद कितना पॉइंट हो गया, वो 4 पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा कहाँ द लगाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट, द प्लस
हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उसके पहले भी द लगता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, एक्सेट्रा। फिर हम द कहाँ लगाते हैं आगे, द प्लस नदी हो गया, रिवर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उसके बाद द प्लस यूनिक थिंग यूनिक थिंग्स मतलब आप समझ लो जो सिर्फ एक है, जो सिर्फ एक है दुनिया में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें द सन, द मून, और जितने भी आपके ग्रह हो जाएंगे, है ना, वो सारे, उससे पहले हम द लगाते हैं। इसके बाद कहाँ पे द लगता है, एक बहुत ही अच्छा यूज हम बता रहे हैं, इसके बाद जो पॉइंट होगा द का बहुत ही अच्छा यूज माना जाता है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर पॉइंट, द प्लस एडजेक्टिव। कभी कभी हम एडजेक्टिव से पहले भी जो है द लगा देते हैं, तो जब द प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं तो ये प्लुरल नाउन बन जाता है, ये प्लुरल नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल जैसे द पुअर, है ना, तो द पुअर बोलने पर है, बोलने का मतलब हुआ जितने भी गरीब लोग हैं सबकी बात होगा, ठीक है, ये प्लुरल नाउन बन जाता है। जैसे मैंने कहा द पुअर, अब यहाँ पे एक वर्ब दे रहा हूँ इज या आर, द पुअर आर ऑनेस्ट। अब यहाँ देखिए द पुअर बोलने पर ये नाउन प्लुरल हो गया, तो वर्ब आएगी आर, इज नहीं आएगी, ये आपको समझना होगा। फिर जैसे द रिच बोलेंगे, इसका मतलब हो जाएगा रिच पीपल, जितने भी धनी लोग हैं, रिच पीपल, सबकी बात होगी। एग्जाम्पल द रिच आर generally greedy, ठीक है, द रिच आर जनरली ग्रेडी। तो ये 7 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिया द का। इसके बाद चलिए इसके बाद बात करते हैं 8 नंबर, द प्लस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बजाने वाला जो यंत्र होता है उससे पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, तो हो जाएगा द प्लस तब द तबला हो जाएगा, द गिटार, है ना, एक्सेट्रा। 9 नंबर हम बात करते हैं, और कहाँ पे द यूज होता है, हम लोगों ने 8 पॉइंट डिस्कस कर लिया है।
द प्लस इन्वेंटेड थिंग्स। जिन चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है उनसे पहले भी हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल, द टेलीविज़न, द बल्ब, द साइकिल, बाईसाइकिल या साइकिल बोल सकते हैं। तो ये है 9 नंबर। इसके अलावा भी हम बात करते हैं फिर इसके बाद हम बात करते हैं 10 नंबर पॉइंट, द प्लस माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस से पहले मतलब बड़े बड़े पहाड़ों के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। जैसे द हिमालयस, द अल्प्स, ठीक है। ये बड़े बड़े पहाड़ों के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। 11 नंबर पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहाड़ों की चोटी के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको आप याद रखेंगे। द का प्रयोग जो है हम चोटी, जो पीक होता है, माउंटेन पीक, उसके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। आगे देखते हैं और कहाँ पे द लगाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पॉइंट, द प्लस और कहाँ कहाँ यूज होता है, द प्लस पर्टिकुलर या डेफिनिट थिंग्स। डेफिनेट थिंग्स या पर्टिकुलर थिंग्स को हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द प्लस एक्सक्यूज मी द, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जैसे शायद में पहला क्लास में ये डिस्कस किए थे कि अगर मैं बोलूँ ओपन ब्लैंक डोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन द डोर। ये डोर जो है ये क्या है, कोई पर्टिकुलर डोर की बात हो रही है, डेफिनिट है ना, इसलिए हम द यूज करेंगे।